जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा? जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा? ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। मोदी जो वायदा करता है वो भूलता नहीं है, उसे पूरा करता है। ये आज उन्होंने सोनमर्ग कश्मीर में जेड मोड़ के टनल पर कहा। और हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से पहले ही तमाम राजनीतिक दल जो थे वो स्टेटहुड की मांग करते आए। जब चुनाव आए तो मैनिफेस्टो में भी यही था, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या दूसरे दल हो, कांग्रेस भी हो। लेकिन भाजपा भी कहती आई कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन देंगे कब ये नहीं बताया। तो आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें जनाब स्टेटहुड दे दीजिए, ये हमारी मांग है। तो उसके ऊपर मोदी साहब ने कहा कि मोदी कभी अपना वायदा भूलता नहीं, लेकिन देंगे कब कोई पता नहीं। मैं इस पूरे मुद्दे पे बात करूंगा। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, द सीनियर कंसल्टिंग एडिटर द न्यूज रूम 24 आवर्स, अहमद अली फयाज साहब, आपने ताउम्र पिछले 3-4 दशक से बहुत से बयानबाजियां सुनी होंगी, लेकिन स्टेटहुड को लेकर पिछले 3-4 साल से जो जम्मू कश्मीर में सियासत हो रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस वक्त ये किया गया ये फैसला कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस लेना है, स्पेशल स्टेटस वापस लेना है, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम करना है, उस वक्त ही जो होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये बिल लाया था, J&K रिऑर्गेनाइजेशन बिल, जो बाद में J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना पार्लियामेंट में, तो उस वक्त ही उन्होंने बताया था कि हम स्टेटहुड वापस करेंगे। मतलब कि ये उनका अपना वादा है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कम से कम 2 बार इसकी पुष्टि की कि हम ये वापस कर रहे हैं। मतलब ये एक फेट अकम्पली नहीं है कि हमने ये कर दिया तो कर दिया, इसके बाद कुछ नहीं है। जैसे बहुत सारी जगहों पे, दिल्ली को और ये जो पुडुचेरी, बहुत सारी जगहों पे हैं, वो यूटी बन चुकी है। और ये मेरे ख्याल से लद्दाख के मामले में भी नहीं है, ये भी जम्मू कश्मीर के मामले में उन्होंने एक तासर दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे वादे जो पॉलिटिशियंस ने किए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लास्टली अगर आपको याद होगा तो ग्रेटर ऑटोनॉमी का वादा भी उमर अब्दुल्ला से किया गया था, जब उन्होंने कहा था फारूक अब्दुल्ला से, जब उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। 96 के इलेक्शन का उन्होंने, लोकसभा इलेक्शन का उन्होंने बहिष्कार किया था। उसके बाद उन्होंने 96 अक्टूबर का जब इलेक्शन लड़ा, 6 1987 के बाद, तकरीबन 9 साल के बाद, तो उस वक्त उनको यही आश्वासन दिया गया था कि आप इलेक्शन लड़ें, हम इस पर गौर करें, हम उसको दे देंगे। उसके बाद ग्रेटर ऑटोनॉमी वाली कमेटी बनी, उन्होंने इसका रिपोर्ट पेश की। उसके बाद उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया, वो सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर असेंबली के दोनों ऐवानों में पास हुआ, जिसमें आपको ये जानकर हैरानी होगी, आपको तो नहीं होगी लेकिन लोगों को होगी, कि इसमें बीजेपी के 8 लोगों ने भी उसको वोट दिया था। बिल्कुल ग्रेटर ऑटोनॉमी का, जिसमें मरकज के पास सिर्फ 4 चीजें रहती है, बाकी स्टेट के पास रह जाता है। आज तो ये कह रहे हैं हमने नहीं किया, बट दैट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने वो कर लिया था, लेकिन बाद में वो कहते धोखे से हुआ था, पता नहीं था। नहीं धोखा नहीं हुआ है। तो जब भी, लेकिन वो बाद में चला गया रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो उन्होंने एक काबीना की कमेटी बनाई जिसमें उसको मुस्तरद किया गया। उन्होंने कहा इस पे सोचेंगे ये वगैरह, लेकिन हुआ ये कि लोगों को ये लगा कि ये लोग वादे करते रहते हैं। इससे नहीं, आज की जो स्टेटमेंट है उमर अब्दुल्ला ने पीएम के सामने ये रखा, ये कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर ये कहा जा रहा है कि देखिए जनाब, आप इलेक्शन भी जीत गए, सीएम भी बन गए, आप दिल्ली के चक्कर भी लगा रहे हो, लेकिन स्टेटहुड कहाँ है? देखिए, ये उमर अब्दुल्ला एक प्रेशर के तहत न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि जो उनकी अपोजिशन है, हालांकि वो अभी स्केलेटल अपोजिशन है जिसमें 2-4 लोग ही हैं। आपको पता है पीडीपी के 3 लोग और भी 1-2 लोग वहां पे है। ऑलमोस्ट अपोजिशन वहां पे खत्म ही हो चुकी है। अपनी भी अपोजिशन एमपी भी तो है। उन अपोजिशन की तरफ से भी, और जिन लोगों ने इलेक्शन हारा भी, 100 लोग, मतलब 100 वोट मिले, 1000 वोट मिले, वो सारे ये बात लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वादा पादा पूरा होने वाला नहीं है, ना उमर अब्दुल्ला इसमें सीरियस है, ना उनको कुछ मिलेगा वहां से। तो वो उसी जो एक सेंटिमेंट में नहीं कहूँगा, एक इम्प्रेशन वहां पे हो चुका है तैयार कि जो दिल्ली वाले हैं ये वादे कर रहे हैं, पूरा नहीं करते हैं, वो उसका फायदा ले रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आगे इनके साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, स्टेटहुड वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन आज की जो इम्पोर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने लोगों के सामने से मैं लोगों के सामने कहा
कि आपने स्टेटहुड का वादा किया है और आपकी एक क्रेडिबिलिटी है। आपने कहा था 4 महीने के अंदर अंदर असेंबली का इलेक्शन करेंगे, वो आपने करके दिखाया। तो वो ये बता रहे हैं कि ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स के मुकाबले में क्रेडिबल प्राइम मिनिस्टर है, इनकी एक एतबारियत है कि लोगों को इस पर भरोसा करना चाहिए। तो जिसका जो एक बॉडी लैंग्वेज जो प्राइम मिनिस्टर की उस वक्त थी, जिस वक्त बोल रहे थे, वो थोड़ा हंसने लगे, तो ये लग रहा था कि वो इस बारे में पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि ये लेकिन मोदी साहब ने तो बोल दिया कि मोदी कभी अपना वायदा जो है बोलता नहीं, पूरा करता है। यही लग रहा है कि उसी कॉन्टेक्स्ट में शायद बोला उन्होंने अपनी स्पीच पे, हालांकि डायरेक्टली इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन ये लग रहा है अब बहुत सारे लोगों को कश्मीर में ये लगेगा कि जो वहां पे एक तासुर ये पैदा किया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला को तो अब हेलीकॉप्टर चाहिए, उसको तो गाड़ियां चाहिए, उसको अब तो अपने मजे करने हैं। आपने देखा पिछले कई दिनों से इसके वो दिखा रहे हैं लोग जो उनके मुखालिफ मीम भी बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, वो स्कीइंग कर रहे हैं वहां पे गुलमर्ग में। लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। जो उमर अब्दुल्ला ने, प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री की सबसे बड़ी शख्सियत है, उनके सामने कहा। एक बार आपको याद होगा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उनके साथ सोनिया गांधी जी भी थी, और जिस वक्त वो काजीगुंड वाला वो ये जो अनंतनाग वाला जो रेलवे स्टेशन है उसका उद्घाटन उस वक्त करना था, नए बने थे चीफ मिनिस्टर, तो जिसमें उन्होंने कहा था ये कश्मीर एक सियासी मामला है जिसको लेकर के बीजेपी वगैरह ने बड़ी उनकी मतलब इनका एक ये तरीका है, ये बात बताते हैं चाहे उस पर अमल हो या ना हो। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को ये लग रहा था, मैं समझ रहा हूँ मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने इनके घर जा करके, इनके ऑफिस में जा करके शायद बात करेंगे, लेकिन पब्लिक जलसे में ये नहीं करेंगे, खासतौर से कश्मीर में। उन्होंने कश्मीर के पब्लिक जलसे में उनके सामने ये बात बता दी, ये हाईएस्ट लेवल पे है। तो हमें लग रहा है एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी कि बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बारे में सीरियस है, और वो दिन दूर नहीं है कि जब ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में वापस आएगा। बिल्कुल, तो फयाज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमें जो लग रहा है एज ए इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर हैं कि स्टेटहुड मिलेगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला का आज पीएम के सामने, जहां तमाम बड़े नेता बैठे हुए थे और खचाखच वहां पर भीड़ भी थी, और उनके सामने ये बयान बोलना कि जहां पर पीएम साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने जो वायदा किया था कि स्टेटहुड देंगे तो वो हमें दें, और मुझे उम्मीद है कि वो देंगे क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो कहते हैं पूरा करते हैं। और उसके बाद मोदी ने भी कहा कि मैं अपना वायदा कभी नहीं बोलता। तो कहीं ना कहीं अब उमर अब्दुल्ला लोगों की नजरों में ये कहने के काबिल है कि मैंने पीएम के सामने ये बात रखी। अब देखना होगा, इंतजार करना पड़ेगा कि कब स्टेटहुड मिलती है। लेकिन आज का दिन एक बड़ी डेवलपमेंट थी जम्मू कश्मीर की सियासत में।